हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच और टैली इन्फ्लुएंसर। आज के टैली इस सेशन में हम देखने वाले कि परचेस में जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसका एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। जो परचेस के समय डिस्काउंट देते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी परचेस है उसमें से हमें कुछ अमाउंट है कम करवा के हमें पे करना पड़ता है हमारे सप्लायर को, हमारे क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले कि लेजर से वो कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें जो लेजर से परचेस का क्रिएट करना पड़ेगा और इनपुट जीएसटी का और क्रेडिटर्स का। और जो सभी जो लेजर से हम वन बाय वन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो आपको क्रिएट करने के लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करने का है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट है उसको सिलेक्ट करके एंटर करने का है और उसके बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर। इस अकाउंटिंग मास्टर में हमें क्रिएट करने का है कि लेजर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में हमें सिलेक्ट करने का है लेजर। लेजर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम उसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देती है कि नई विंडो लेजर क्रिएशन की नई विंडो है। और जो भी नाम से हमें ये जो लेजर क्रिएट करने का है यहाँ पे आपको नाम देने का है। तो यहाँ पे हम जो लेजर क्रिएट करने वाले वो करने वाले क्रिएट कौन सा, परचेस का। परचेस है यहाँ पे PURCHASE परचेस 18% वाला जो मटेरियल हम यहाँ पे परचेस करेंगे 18% जीएसटी वाला। तो आपको देने का है परचेस अकाउंट के अंडर, ये जो ग्रुप के अंडर है, परचेस ग्रुप के अंडर है। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर है, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट का नहीं, ये परचेस का लेजर है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। दूसरा है आपको जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको एप्लीकेबल एंटर करेंगे, जीएसटी सेट अल्टर यस करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे टैक्सेबल जो है यहाँ पे टाइप करेंगे, टैक्सेबल इंटीग्रेटेड टैक्स है वो 18% जो है उसको आपको एंटर कर देंगे। यहाँ पे है कि गुड्स हम करेंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल जरूरत नहीं है। तो ये सब ऐड करके हमें जो है ये जो लेजर है यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें क्या कि इनपुट जो 18% है, इसका मतलब है कि इनपुट जीएसटी के लेजर बनाने के लिए हमें सीजीएसटी एंड एजीएसटी का करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनपुट 9% जीएसटी। तो 9% एजीएसटी की उधर है कि 18% का जो है बाइफर्केशन हो जाता है कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और 9% वो होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो बाइफर्केट करना पड़ता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट। यहाँ पे हमारा अंडर ग्रुप है, यहाँ पे आएगा टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर नहीं है, यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी पेबल के ग्रुप में चला जाएगा। यहाँ पे आएगा कि टाइप ऑफ टैक्स है, यहाँ पे है कि जीएसटी, ये जो ये जीएसटी है, जीएसटी मीन इसका मतलब कि स्टेट टैक्स है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे 9% हम कैलकुलेट करेंगे। राउंडिंग ऑफ मेथड नॉट एप्लीकेबल है, बैंक डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से हम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा आपको एक ही इनपुट 9% CGST 9% CGST है। सेम है यहाँ पे अंडर ग्रुप जो है जीएसटी पेबल आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्स जो है टैक्स टाइप है वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स है, उसको सेंट्रल टैक्स करेंगे। और कैलकुलेशन जो है परसेंटेज 9% रहेगा और राउंडेड ऑफ मेटल जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद में हमें एंट्री करने की है कि जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का नाम। तो यहाँ पे नाम हम देंगे
क्रिएटर्स बी, हमने पहले ए किया था, हम यहाँ पे देंगे कि क्रिएटर्स बी, और उसको अंडर ग्रुप जाएगा सन्ड्री क्रिएटर्स टाइप करेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप है वो आ जाते हैं, कौन से ग्रुप के अंडर हमें करने का, तो बहुत सारे ग्रुप है यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स। बाय बिल यस करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट हमें कितने दिन के बाद में हम पेमेंट करेंगे वो आप लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। जो क्रेडिट रेट ड्यूरिंग द वाउचर ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको जो है मेन आपको रजिस्टर वेंडर है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, रेगुलर है तो रेगुलर, और जीएसटी यहाँ पे जो है डमी जो है मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ अपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेट अल्टर जो है इसको हम एस करेंगे, और यहाँ पे सभी हम टाइप ऑफ पार्टी रहेगा हम एंटर करके उसको कर लेते हैं। इस तरह से जो है हमारा जो लेजर है वो क्रिएट हो गए। दूसरा एक हमारा डिस्काउंट का लेजर है, डिस्काउंट का लेजर है वो क्रिएट करने का है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिलने वाला है इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो होता है हमारा इनकम, तो इनकम होता है तो यहाँ पे मैं इनकम के अंडर जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है वहां पे मैं एंटर करूंगा। तो इनडायरेक्ट इनकम है एंटर करेंगे, और टाइप ऑफ लेजर है उसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेबल नो है यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, डिस्काउंट के लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम एंटर करके उसको हम इस तरह से जो ये वाउचर सभी जो रिक्वायर्ड वाउचर है हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है कि परचेस एंट्री विथ डिस्काउंट, परचेस एंट्री विथ डिस्काउंट है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेजर हमने क्रिएट किए, अभी हमें जाने का है वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में जाने के लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में ये जो वाउचर है उसको सिलेक्ट करके आप एंटर करो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने परचेस ट्रांजेक्शन किया है, आपके पास यहाँ पे F9 करके आप परचेस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। F9 करके परचेस है, मैं यहाँ पे F9 एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है डेट हम एंटर करेंगे सबसे पहले 28 अप्रैल डेट टाइप करके यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैं डमी एक सप्लायर इनवॉइस है यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। डेट है सप्लायर का इनवॉइस का डेट क्या है वो भी हम करेंगे, सेम डेट को हम एंट्री कर रहे हैं। तो अगर अलग डेट से आप एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस डेट है आप अलग कर सकते हैं। दूसरा नाम यहाँ पे आ रहा है कि कौन से पार्टी से आपने परचेस किया है, ठीक है, कौन से पार्टी से परचेस किया है हम यहाँ पे करेंगे बी पार्टी से। तो सिलेक्ट करेंगे, रिसीट डिटेल है यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्रिएटर्स को है परचेस हम क्या करेंगे 18% बराबर। तो 80% लिस्ट ऑफ लेजर है, यहाँ पे परचेस के जो लेजर है यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको एंटर करेंगे। जो अमाउंट है यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे इस बार हमें जो है 20,000 का हमने परचेस किया है। तो परचेस एंटर करने के बाद उसके नीचे पर्टिकुलर में और जो जो टैक्स अगर लगाए चार्ज हुआ है तो टैक्स के जो भी चार्ज हुआ है यहाँ पे लेजर हमें देने पड़ते हैं। तो टैक्स हमें चार्ज होगा है कि जीएसटी हुआ है, तो जीएसटी हमारे अकॉर्डिंग जो परचेस में होता है कि इनपुट जीएसटी, तो हम इनपुट जीएसटी टाइप करेंगे। जो मटेरियल है 18% का हमने परचेस किया है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का ही सप्लायर है, तो हम यहाँ पे करेंगे इनपुट 9% सीजीएसटी। तो 9% सीजीएसटी दोस्तों यहाँ पे जो रेट है जीएसटी का ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, और कैलकुलेशन होकर अमाउंट भी 1800 रुपीज आया है। तो हमें सिर्फ वेरीफाई करने का है कि कैलकुलेशन बराबर है या नहीं है, यहाँ पे बराबर है तो आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आगे का जो लेजर हम एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनपुट
जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी के साथ एचजीएसटी है वो भी यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे हम एचजीएसटी वो भी एंटर करेंगे तो उसका भी टैक्स है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आ रहा है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि डिस्काउंट का रिसीव्ड का एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है कि परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है कि जो भी आपको अमाउंट का डिस्काउंट मिला है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी हम करेंगे कि हमें 2% जो है दिया है, अगर 2% यहाँ पे एंटर करेंगे तो परचेस के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2% अमाउंट है कैलकुलेट होके आ रही है। अगर यहाँ पे मैं 1% करूंगा तो 1% जो है वो 20,000 के ऊपर 1% यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है उसका एंट्री करके एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे नीचे का जो टोटल जो है वो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों देखिए 20,000 रुपीज प्रोडक्ट वैल्यू प्लस यहाँ पे 1800 प्लस 1800 और यहाँ पे जो माइनस जो है डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 प्लस 1800 प्लस 1800। मगर दोस्तों यहाँ पे हो रहा है आपका ऐड। मैंने अगर यहाँ पे कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया है तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि ऐड हो रहा है। नॉर्मल जो टोटल है यहाँ पे माइनस करने के बाद 200 यहाँ पे आना चाहिए आपका 20,000 रुपीज प्लस 1800 प्लस 1800 और यहाँ पे माइनस 200 करेंगे तो आपका 23,400 इतना अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटर करेंगे तो एंटर भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, आपको करना पड़ेगा मोड चेंज। यहाँ पे मोड चेंज है, यहाँ का एक ऑप्शन है यहाँ पे चेंज मोड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे चेंज मोड है। करेक्ट, यहाँ पे चेंज मोड है तो हमें क्या करने का है उसको वाउचर एंट्री का जो मोड है यहाँ पे चेंज करने का है। तो ये आप क्या कर सकते हैं चेंज मोड करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस ने एज अ वाउचर करके हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो वाउचर करके एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें एज इट इज यहाँ पे हम यहाँ पे वाउचर मोड है वो एज अ वाउचर किया है। तो पहला जो मोड था एज अ इनवॉइस करके मोड था, तो इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट का अमाउंट है कंसिडर नहीं हो रहा था। तो इस टाइप से मैं एंटर करूंगा सभी चीजें तो सभी यहाँ पे एंटर होगा। सिर्फ यहाँ पे हमें डिस्काउंट का एंट्री है उसको क्रेडिट करने का है। क्रेडिट मीन्स हमारा इनवॉइस से वो माइनस होने वाले 200 रुपीज यहाँ पे माइनस होगा। करेक्ट, तो 200 रुपीज यहाँ पे माइनस होने वाला है। तो क्रेडिटर्स को अमाउंट है वहां पे जाने वाले 23,400 रुपीज। करेक्ट, तो 23,400 रुपीज है। इस तरह से ये जो एंट्री है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाली है। करेक्ट दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करने का है कि 23,400 रुपीज जो है वो क्रेडिटर्स को जाएगा। मगर यहाँ पे हमारा जो टोटल है परचेस 20,000 प्लस 18% जीएसटी ऐड किया 1800 9% सीजीएसटी 9% एजीएसटी उसका टोटल है होता है कि 18%। तो उसका दोनों का जो टोटल है यहाँ पे 23,600 आता है। मगर हम जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो सिर्फ आएगा 23,400। इस टाइप से आपको जो एंट्री है करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप नरेशन देंगे बीइंग परचेस ऑफ मटेरियल
रियल विथ 1% डिस्काउंट, और इसको आप एंटर करेंगे तो इस टाइप से आपका जो एंट्री है वो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको देखने का है कि जो उसका जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ पे गया है। तो ऑब्वियसली आपने परचेस किया है तो परचेस को यहाँ पे दिखेगा कि 18% का जो परचेस आपने 20,000 रुपीज का आपका परचेस में दिखाई दे रहा है। 28 अप्रैल को किया था। बी क्रिएटर से हमने परचेस किया है, वाउचर टाइप है वो परचेस में यहाँ पे 2 नंबर का वाउचर से 20,000 यहाँ पे किया है। दूसरा था कि आपको जो है क्रिएटर्स को आपको देखने का है, तो क्रिएटर्स को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट नहीं, करंट लाइबिलिटीज में, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 23,200 रुपीज यहाँ पे 23,400 रुपीज है यहाँ पे कैलकुलेट होके आई है। तो इस तरह से आपको जो है एंट्री आप चेक कर सकते हो। डेट आया है 28 अप्रैल परचेस एंट्री का, और जो डिस्काउंट का इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको गया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डायरेक्ट इनकम में 200 रुपीज आपको यहाँ पे आया है डिस्काउंट रिसीट। इस तरह से दोस्तों आपको जो डिस्काउंट का अगर मिल रहा है परचेस की एंट्री में, तो आप इस तरह से एंट्री है आप कर सकते हो विद जीएसटी। थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा वाउचर एंट्री में, आपको जो एक एज अ वाउचर टाइप में करना पड़ेगा, नॉट इनवॉइसेस। तो इस तरह से आपको जो है परचेस विथ डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट में जरूर बताइए, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले जो भी वैल्यूएबल टैली प्राइम के जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।